हालेलुया। सबको जय मसीह की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम जानेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा। क्या आपको पता है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट है कि जो मसीह में मर चुके हैं वह जी उठेंगे और जो जीवित हैं उनके साथ उठा लिए जाएंगे। इसको पढ़ेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 16 से 17 आयत तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो देखा दोस्तों, यहाँ हमने ये जाना कि जो लोग प्रभु में सोए हैं, जो मर चुके हैं, वो फिर जीवित होंगे और जो लोग जीवित हैं वो भी उनके साथ ही परमेश्वर के पास उठाए जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह का आना वो चोर के आने के समान होगा। इसको हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत को। क्योंकि तुम आप ठीक ठाक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो हमें यहाँ ये जानने को मिलता है कि जो प्रभु के आने का दिन होगा वो चोर के आने के समान होगा। पर जो मसीह में है उनके लिए यह दिन चोर के नाई नहीं आ पड़ेगा, बल्कि वह लोग तो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे होंगे और उठाए जाने के लिए तैयारी करके बैठे होंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि विनाश अचानक ही आ पड़ेगा। हमारे आसपास के लोग यह कल्पना कर रहे होंगे कि सब शांतिपूर्वक है और सब सुरक्षित है, लेकिन उन पर अचानक ही विनाश आ पड़ेगा। क्योंकि लिखा है कि यह विनाश अचानक ऐसे ही आ पड़ेगा जैसे एक गर्भवती स्त्री पर अचानक ही प्रसव पीड़ा आ पड़ती है। चौथा पॉइंट है हर एक घुटना टिकेगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 14 अध्याय उसकी 11वीं आयत को। क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। पांचवा पॉइंट है लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय उसकी 37 से 39 आयत तक। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक के नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसमें 6वां पॉइंट है कि आकाश में भी हमें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 29 आयत को। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। इस वचन में हमें पता चलता है कि ये सब बदलाव है जो आकाश में हमें देखने को मिलेंगे। तो देखा दोस्तों, ये सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होंगी ये हम सबको देखने को मिलेंगी। इसीलिए हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अंत समय के लिए तैयारी करनी चाहिए कि हम सब भी जिंदा स्वर्ग में उठाए जाएं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। सबको जय मसीह की।